साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन गए तकरीबन 1 साल होने को आ रहा है, मगर अभी तक उनका सही तरीके से इलाज ही शुरू नहीं हो सका। गुज़िश्ता साल नवंबर में लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी और शहबाज शरीफ ने भाई की 4 हफ्तों में वापसी के लिए हल्फनामा भी जमा कराया था। ऑपोजिशन की एपीसी में हुकूमत गिराने के लिए पीडीएम का ऐलान हुआ तो जैसे नवाज शरीफ के गिरते प्लेटलेट्स तेजी से रिकवर होने लगे और वो सियासत में ऐसे एक्टिव हुए कि शायद अपनी सियासी जिंदगी में कभी इतने तवाना नजर ना आए हों। नवाज शरीफ ने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इस वक्त अपनाया हुआ है और हुकूमत को घर भेजने के लिए वो इतने सीरियस हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान 4 बार राब्ता हो चुका है। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ को बता चुके हैं कि आप वापस आ जाएं, इससे पीडीएम को भी इस्तेहकाम मिलेगा। सियासी सूरत-ए-हाल और पीडीएम की आइंदा हिकमत अमली पर भी इस बातचीत में गौर किया गया है और 8 दिसंबर को होने वाले पीडीएम के इजलास पर भी इसमें बात हुई है। पीडीएम में वैसे तो 11 जमातें शामिल हैं, लेकिन इसकी सियासत सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी के गिर्द ही घूम रही है। नवाज शरीफ ने नून लीग की क़यादत मरियम नवाज के कंधों पर डालकर उन्हें पीडीएम के जलसों में हर हाल में शिरकत का हुक्म दिया है, तो दूसरी जानिब बिलावल ने कोरोना में मुब्तला होने के बाद पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, जिन्होंने मुल्तान जलसे की मेज़बानी की, उनके बेटों की गिरफ्तारियां हुई और 3 दिन तक मुल्तान मैदान जंग बना रहा, मगर बिलावल ने वहां पर मुल्तान जलसे की क़यादत की जिम्मेदारी सीनियर रहनुमाओं के बजाय अपनी छोटी बहन आसफा जरदारी के सुपुर्द की थी। पाकिस्तान में खानदानी सियासत पर बहुत कुछ लिखा, पढ़ा, सुना और बोला जा चुका है, लेकिन खानदानी सियासत है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद जमहूरी मुल्क है जहां मौरूसी सियासत इस वक्त सबसे ज़्यादा है और सूरत-ए-हाल इस वक्त यहाँ पर यह है कि पीडीएम का अगला जलसा लाहौर में होने जा रहा है। पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है? रावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर पीडीएम के इजलास में शिरकत करेंगे क्योंकि उनकी कोरोना रिपोर्ट भी अब मनफी आ चुकी है। इस पूरी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू करते हैं। हसन निसार साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर कॉलम निगार हमारे साथ मौजूद हैं। हसन निसार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो ये पीडीएम का मुस्तकबिल है क्या? 5 जलसे कर चुके, 6ठा जलसा करने जा रहे हैं, ज़ाहिर है इसके बाद भी हुकूमत नहीं गिरेगी, फिर इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, फिर असेंबलियों से इस्तीफे देने हैं, उसके बाद क्या होगा सर? पहले तो ये हो लेना, उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद क्या होगा। ये बुनियादी तौर पे देखो, एक बिल्ली पे आप कमरे के दरवाजे भी बंद कर दें, खिड़कियां भी बंद कर दें, रोशनदान भी बंद कर दें तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? बिल्ली जैसा कमज़ोर मासूम जानवर भी आपकी आंखों पे झपटने की कोशिश करेगा। तो इन लोगों के तो स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान इनके लिए मुल्क नहीं है, सोने की कान है जो इनसे छिन गई है और ये डेस्परेट हैं कि अगर इमरान को पूरा वक्त मिल गया और वो वाकई तब्दीली ले आया तो दे विल बी डूम्ड फॉर एवर। ये तो सियासी तौर पे इंतकाल फरमा जाएंगे और इनकी तो कब्रों का भी किसी को पता नहीं होना। मैं सियासी कब्रों की बात कर रहा हूँ। बाकी ये भी आपने अपने इंट्रो में कहा कि जी उनको इजाज़त दी, भाई कब तक आप नवाज शरीफ को ब्लेम करते रहोगे? बताएं, वो तो ही इज़ एन ओल्ड ट्रिक्स्टर, वारदात की निकल गया। भाई इजाज़त देने वाले कौन है, पहले ये बताएं ना आप मुझे। व्हाई आर वी कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग नवाज शरीफ? वो तो एक मुजरिम था, उसको तो एस्केप चाहिए था, उसने कर लिया। लोग जेलें भी तोड़ते हैं, हवालातों से भी भाग जाते हैं, सज़ा अनाउंस होने पे अदालतों से भी मफरूर हो जाते हैं। तो उसने तो जो किया ठीक किया, वो तो मुजरिमों का एक वतीरा है, वो तो रवायत है उनकी। वाई आर वी कॉन्स्टेंटली, हम खुद भी अपने आप को, हमसे मुराद मैं भी हूँ, आप भी हैं, मीडिया है, क्यों कहते हैं हम कि इजाज़त दी और फिर जो ज़मानत, अब भाई वो ज़मानत किसने ली? उस ज़मानत लेने वाले से। ज़मानत जिन्होंने ली उनको कौन है भाई, जिसको ज़मानत बनाया था, इसका कुछ करो। तो ये पूरे मुल्क में इसी तरह का एक मामला चल रहा है। आप पूछ रहे हो पीडीएम का मुस्तकबिल डिपेंड करता है, जो फैसला हो जाएगा उसी के मुताबिक। इनका क्या मुस्तकबिल होना है? असूलन तो जैसा इनका माजी है, भयानक है, तारीख है, गंदा है। तो इसहाक डार ने अभी कारनामा दिखाया है, उसके बाद भी बंदे को, अगर आदमी ढीठ हो इसहाक डार की तरह ही, बेशर्म हो, ढीठ हो, बेहया हो, वो सपोर्ट उसको जारी रखेगा क्योंकि वो उसके कबीले का आदमी है। इसहाक डार की ये एक नस्ल होती है ना इंसानों की, जो उसको अब भी सपोर्ट करना जारी रखेगा। इसका मतलब है कि वो वही कैटेगरी है, वही क्लास है और मेजॉरिटी जैसी है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो मुस्तकबिल क्या होना है? इट डिपेंड्स इफ द गवर्नमेंट और
पीपल कंसर्न, लेट्स पुट इट दिस वे, गवर्नमेंट तो सिर्फ गवर्नमेंट रह जाती है ना, अगर इफ दे रियली मीन बिजनेस, अगर वो चाहते हैं कि मुल्क ट्रैक पे वापस आ जाए, तो अरबाब साहब इनका बड़ा भी नहीं आ सकता। ये कोई प्रेशर मरेशर नहीं होते। इफ यू आर डिटर्मिन्ड, जी, लेकिन हसन साहब डिटर्मिन्ड हैं, अब जरदारी, कोई प्रेशर नहीं, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।